सभी भक्त आत्माओं से दास की प्रार्थना है, अगर आपने हमारे और आपके चैनल पूर्ण परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस घंटी आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि दास जब भी कोई नई वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र दास है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव गोबरारी, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा का रहने वाला हूं। तो सर आज के विषय में जो संत मत है उसके विषय में सर आप क्या कहना चाहोगे? सर जो संत मत हैं, इस समय संतों ने क्या हमारे संसार का वो राग बिगाड़ के रख दिया है। वो तो परमात्मा ने ऐसी बड़ी कृपा करी है, तो परमात्मा स्वयं आता है और वो संत का रूप धारण करता है। इस पृथ्वी पर आकर के परमात्मा ही जो ज्ञान आकर के सारे संसार को देता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने और भी संतों के देखा इंटरव्यू और के लोगों के लिए हमने, तो सर जो संत रामपाल के जो शिष्य हैं तो सर उनको ऐसा क्या ज्ञान दिया जाता है कि जो एकदम दृढ़ मजबूत रहते हैं? इसके पीछे सर क्या राज है, क्या विषय है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। ऐसा बात है कि जो संसार का रचयिता है, जो संसार को बनाने वाला है, वही जो ज्ञान हमारे को दे सकता है। और जो धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, गुरुजी ने सबको मतलब आमंत्रित किया है कि भाई मेरे पास आओ और मेरे से थोड़ा ज्ञान चर्चा करो। और क्या आपके पास ज्ञान क्या है, आप तलाशी दो या मेरी तलाशी ले लो। आप जो आपका ज्ञान सत्य है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गुरुजी कहते मेरा जो ज्ञान है आप पहले देखो, परखो मेरे ज्ञान को कि मैं आप कर क्या रहे हो। जो हमारे धर्मगुरु हैं पृथ्वी पर, वो ज्ञान हमारे समाज को ऐसा दे रहे हैं। एक तो कहते हैं भगवान तो निराकार है ही नहीं, फिर हम पूजा किसकी करेंगे, भूत की। तो एक मतलब आज का समाज पढ़ा लिखा है। और कुछ दिन पहले जो परमात्मा आए थे उस समय पर हमारा समाज पढ़ा हुआ नहीं था। कम से कम 650 वर्ष पहले परमात्मा इस पृथ्वी पर आए थे, तो ये ज्ञान बताया था जो आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर साहब बता रहे हैं। और ऐसा ज्ञान आज तक किसी ने नहीं बताया है कि जो संसार का बनाने वाला है वो इस बॉडी के बारे में ज्ञान दे सकता है, बानी किसी को पता ही नहीं है। और ये तो ये कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, निराकार है, तो इनको खुद भी पता नहीं है। और ये धर्मगुरु हैं, ये भी कहते हैं कि परम जो कर्म आपने किए हैं ये तो भोगने पड़ेंगे। बाकी एक पूर्ण संत रामपाल जी महाराज वो भगवान है इस पृथ्वी पर, तो वो इस बात को कह रहे हैं भाई मेरी शरण में आओ। जो आपने जो कर्म किए हैं, गलती करी हैं, उनको मैं जो मंत्र दूंगा ऐसा 2 अक्षर का सतनाम, जिसके बारे में राधा स्वामी वाले भी बताते रहते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे। राधा स्वामी पंथ की मतलब कोई किताब है, संत मत भाग प्रकाश 3 या 4 पुस्तक है कोई, तो उसमें बताते हैं कि जो 2 अक्षर का भेद बतावे वही पूरा गुरु कहावे। एक लखावे एक छुड़ावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो गुरुजी भी कहते हैं बताओ ये गाथा गाते हैं सतलोक की और वो सचखंड की, इनको खुद को भी पता नहीं है नहीं कि 2 अक्षर है क्या। अच्छा सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि निरंकारी पंथ है आपके, राधा स्वामी हैं, ये सब बताते हैं कि परमात्मा निराकार और साकार दोनों बताते हैं, तो सर आपका इस विषय में क्या कहना है? ये क्या है, घोल मेल करते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं है सर। ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज ने ये क्या है, दोनों हाथों में लड्डू लेते हैं, ठीक है जी। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि लड्डू वो होना चाहिए, अगर आपके जो वेद शास्त्र हैं हिंदू धर्म के, और ये वेद शास्त्रों में क्या लिखा है, तुमको तो क ख का भी ज्ञान नहीं है। गुरुजी कहते हैं भाई हम जब क्लास में पढ़ने के लिए जाते हैं तो मास्टर हमारे को वहाँ से स्टार्ट करता है, तो इनको तो क ख का भी ज्ञान नहीं है कि मतलब गुरु किसे कहते हैं, गुरु क्या है। गुरुजी ने सब गुरुओं की भाषा भी बता दी है कि गुरु जैसे एक हाथी का पलान एक झोटे के ऊपर रख करके देखें तो उसके ऊपर फिट नहीं होता है, वो गुरु के ऊपर ही फिट होगा, क्योंकि गुरु का ही पलान है, वो गया गुरु का ही कपड़ा है, वस्त्र गुरु का है। ऐसे गुरु कहने से रखने से ये दोषी हैं, इनको काल पीटेगा। क्या बताऊं मैं आपको, वो तो परमात्मा स्वयं आए हुए हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इस पृथ्वी पर वो संत हैं जिन संतों के बारे में बताया जाता है कि धरती का कागज करूं, समुद्र की स्याही करूं, गुड़ गुड़ लिखा ना जाए, और 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, और करता करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। बताओ ये वचन उसी के लिए फिट होते हैं, क्योंकि उसके लिए स्याही भी कम पड़ रही है
और कलम भी, ये पेड़ है पृथ्वी पर, ये कलम बनने के लिए कम पड़ रहे हैं, और समुद्र में इतना पानी है, वो पानी स्याही बनने के लिए कम पड़ रहा है। तो बताओ क्या ये गुरु कैसे, बताओ ये क्या है? तो गुरु महाराज ने बताया है कि भाई ऐसा है, आप लोगों को ज्ञान नहीं है। पहले तो एक ये कहते हो आप के मतलब गुरु के शरण में जाओ, गुरु बनाओ, तो गुरु बनाओ, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? तो हमारे वेद प्रमाण गवाही दे रहे हैं कि गुरु पूर्ण संत की पहचान वो है जो वेद शास्त्रों से ज्ञान बताता है। तो सर आपने वेद पढ़े हैं? अरे सर ऐसा ज्ञान दे दिया है गुरुजी ने, वेद पढ़े सारे, मतलब पूरा ऐसा ज्ञान दे दिया, पीएचडी करा रहे हैं गुरुजी हमारे। पहले तो हमारे को कुछ भी ज्ञान नहीं था, हमने कभी गीता भी खोल के नहीं देखी, लेकिन जिस दिन, मैं क्या बताऊं आपको, अपनी बताता हूं, जिस दिन मेरे को गुरुजी मिले, मेरा भाई है एक सेना पुलिस में है, तो मैं इससे पहले ब्रह्म कुमारी में था, तो भाई था मेरा कहीं सेना में ड्यूटी पे था, जम्मू में शायद या श्रीनगर में। तो गुरुजी की उनसे कोई कांटेक्ट चिप मिली थी, कोई परमात्मा का अंश आत्मा मिल गया गुरुजी का उनको, तो उनसे टच हो गया। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया, मैं ब्रह्म कुमारी में था। भाई बोला भाई ये तो आप गलत साधना कर रहे हो। मैंने बोला भाई गलत साधना क्या है? भाई हम तो सिर्फ भगवान, जो और भी भगवान है जो संसार वाले मानते हैं, इन्हीं की पूजा करते थे। लेकिन भाई बोला मेरे के, भाई ऐसा है भाई साहब, ये आप गलत साधना कर रहे हो। मैंने कि सही साधना कौन सी है? कि सही साधना मेरी है, जो मैं बता रहा हूँ, मैं गुरु बना के आया हूँ, हरियाणा में है, दूसरा कोई गुरु नहीं है पृथ्वी पर। अब मेरी बात, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो हमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मैंने यार ले बता, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से बड़ा भगवान नहीं इस पृथ्वी पर, मैं तू ये गुरु कहाँ से ले आया? ठीक है। तो हमको फिर बाद में भाई साहब से बात हुई, तो मैंने भाई की बातों पे ध्यान नहीं दिया, मेरे को अच्छी बात नहीं लगी भाई साहब की। मैंने यार तू गलत बात कर रहा है। फिर कुछ दिन के बाद वो फिर छुट्टी आया, तो फिर उसने मेरे को बोला भाई ऐसा है, तुम गलत साधना कर रहे हो। तो गाँव लोगों के बीच में बैठ के ऐसी बात करने लग गया। बोला भाई, तो गाँव वाले बोले अरे आज ओम शांति वाला तो भाई मतलब पटक खा जाएगा। जैसे गाँवों की बात हम हंसी मजाक करते हैं ना, कि आप आज तो संत रामपाल जी महाराज का भगत है, इसको जरूर पछाड़ मारेगा, और ओम शांति वाले को तो गिरना पड़ेगा। मैंने कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कि तुम कह लो जो भी है, तुम फौजी की पक्ष में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मेरा तो भगवान की पक्ष में रहना है। तो ऐसी बात करके मैं वहाँ से वो अपने काम पर चला गया, मैं अपने काम पर चला गया। तो करीब 15 दिन के बाद मैं भी भूल गया गुरुजी को मैंने क्या बोला है, गाली नहीं दी थी मैंने गुरुजी को। तो मैंने भाई से बोला था, मैं देख भाई ज़्यादा तू मेरे को टॉर्चर नहीं करेगा गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान क्या है क्या नहीं है। मेरे पापा भी कावड़ लेने जाते थे और गंगा जी में यहाँ से, और कम से कम 40-45 कावड़ डाली हमारे पिताजी ने। तो पिताजी मेरे से भी बोलते थे कि भाई तुम भी कावड़ वावड़ ले आया करो, और ये शरीर किस चीज़ का है, भगवान के लिए थोड़ा वो करो, हम भी तपस्या करते हैं। मैंने कि ये चक्करों में नहीं पड़ता कावड़ वावड़ के, मैंने आप जाओ। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ा। तो भाई से मैंने कह दिया ठोक के, मैंने कि सुन भाई, मैं आज के बाद किसी भगवान के बारे की मेरे से चर्चा नहीं करेगा। मैं सुन, अगर तेरा गुरु भगवान है तो भाई फेस मिले मेरे से तो मैं उसकी बात मानूंगा, तेरी बात तो कतई नहीं मानूंगा। ये बात करके करीब वो अब बोला भाई ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, और ऐसा बड़ा भी नहीं है, क्योंकि गुरुजी एक दिन में कई जगह, हजारों जगह प्रकट होकर बात करते हैं, मतलब भक्तों को लाते हैं अपनी शरण में। मैंने अच्छा देखेंगे, मैंने कि तेरा गुरु भगवान है तो मिल ले हमारे से, पर लेकिन मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। इस बात को कहने के बाद मैं चला गया। तो फिर मैं अपने काम पर, ड्यूटी पर, जो काम मैं महाराष्ट्र में करता था उसमें पहुंच गया। तो रात को करीब 15 दिन हो गए। 15 दिन के बाद रात को 1:45 पे करीब गुरुजी 150 फुट लंबे आके मेरे सामने खड़े हो गए। मैं बोला, एकदम खड़ा हुआ, एकदम बिस्तर से एकदम बैठ गया बिस्तर के ऊपर ही। गुरुजी बोले खड़ा हो जा, स्टैंड अप हो जा, खड़ा। तुरंत मैं खड़ा हो गया हड़बड़ा के। मैंने कि ये कौन है, ना तो इनकी दाढ़ी है ना मूंछ है। लेकिन हमारे भाई ने गुरुजी का ना तो फोटो बताया था, दिखाया था, और ना कोई गुरुजी के बारे में बता रहा था। गुरुजी भगवान है, भगवान ऐसे कर रहा था। तो मेरे को गुस्सा आ गई थी, यार गुरुजी तो हमारे भगवान है। तो भाई गुरुजी सामने खड़े हो गए। ना गुरुजी ने बताया। मैंने कि आप कौन हो? गुरुजी बोले बेटा मैं सबका कल्याण करने के लिए आया हूँ इस पृथ्वी पर, और एड्रेस लिख। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, तो मैंने डायरी ली वहाँ से। फिर डायरी ले करके मैं लिखने लग गया। गुरुजी बोले लिख, आगरा से गाड़ी पकड़ेगा जिंद, और जिंद पूछेगा संत रामपाल जी महाराज की बस कहाँ पर मिलती हैं। और
वहाँ पूछते ही बेटा जा, मैं बरवाला में बैठा हूँ, सबका कल्याण करने के लिए आया हूँ। और ये बात कही गुरुजी ने। जब मैंने दूर दूर तक देखा, जिधर मेरी नज़र जा रही थी, चक्र क्या है, और सामने इतना लंबा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, तो मैं चकित रह गया। हे भगवान, मैंने कि ये तो बताओ बढ़िया विचित्र लीला, आज तो मेरे तो भाग खुल गए। ये कहने के बाद में गुरुजी गायब हो गए। मैं एकदम हड़बड़ा के बड़ा चिंतित हो गया। मैंने कि यार ये तो चला गया, पता नहीं कहाँ चला गया, इधर उधर देखा मैंने, कहीं नहीं मिला। फिर मैं बैठ गया। एक लड़का आया, वो बोला क्या बात है भाई साहब कैसे परेशान हो? तो मैं रोने लग रहा था कि बता यार, कोई आदमी मिला था कि यार भूत फूत तो नहीं था। मैंने फिर डायरी निकाली में, यार इसमें लिखवा गया है वो आगरा से गाड़ी पकड़ेगा ऐसे ऐसे और वो ऐसे से आ जा। यार झूठा होता है ये बात। मैंने तो मेरे दिल में चुभी थी वो, कि मैंने वो स्वरूप को देखा था कि यार जो सामने से वो गायब हो गया मेरे से बोल के, यार मैं तेरी नहीं मानूंगा, तू मेरा दुश्मन है, मैं तेरे मेरे से दूर हट जा। मेरे से अच्छा नहीं लग रहा वो मानुस, कि जो मेरे को भगवान के बारे में जो बात चल रही है, ये ऐसे कह रहा है, विरुद्ध बोल रहा है, यार मेरे से दूर मेरे की, मैं नहीं। तो मैं वहाँ से सीधा घर की तरफ आया, महाराष्ट्र से घर पे आया। तो घर पे अपने बच्चों को बोला भाई चलो। मैंने कि ऐसे ऐसे। भक्तमती बोली आपने क्या काम कैसे छोड़ दिया? मैं ऐसा है, मेरे को ऐसे ऐसे भगवान मिल गया है, एक संत मिले थे, उन्होंने मेरे को जी एड्रेस दिया है ना। हमारी भक्तमती को पता था कौन कहाँ है कैसे। वो बोली आप चले जाओ संतों के पास, हम नहीं जाएंगे। मैंने ऐसा है। फिर मैंने उसको जो कहानी बताते हैं ब्राह्मण लोग, जो शादी होती है, तो मैंने भाई देख, जैसे पार्वती की कथाओं के बारे में बताई मैंने उनको। मैंने कि देख पति पत्नी का जो विवाह होता है उसके बारे में तो मान ले। तो वो बोली ठीक है आप कह रहे हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ। तो मैंने एक लड़की एक लड़का है, उससे भी बात कर ले। तो मैंने कि हम चले जाएं, बच्चे घर पे रह जाएं तो अच्छा नहीं रहेगा। मैंने कि बच्चे फिर बाद में चिंतित होंगे कि पिताजी और मम्मी चले गए तीर्थ करने के लिए, हमको घर पे छोड़ गए। तो मैंने अच्छा नहीं, पूछ ले एक बार। तो हमने भक्तमती से, बच्चों से, सबसे पूछ के अपने कि भाई आप बच्चों से पूछा भाई तुम चलोगे? बोले हाँ पिताजी जहाँ आप जा रहे हो वहाँ तो हम चलेंगे। फिर हमने आकर के आगरा टिकट कटाई, तो पंजाब मेले से हम गुरुजी के पास गए जींद। तो जींद पहुँचते ही हम वहाँ पर हमने पूछा, तो वो लोग बोले कि कहाँ से आए हो? वो हरियाणी भाषा, कणे से आया है, कणे जाएगा, कौन है तू, कहाँ है, कैसे? मैंने रामपाल जी के आश्रम में जाना है, कहाँ पर है? बोलेगा सो वो तो गुरुजी के विरोध में पहले से भी थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कि चाय वाले सब टपरी वाले से पूछा भाई, मैंने कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की बस कहाँ खड़ी होती हैं? मैंने कि भाई साहब प्लीज़ मेरे को थोड़ा एड्रेस बताओ। तो वो बोला कहाँ से आए हो? मैंने कि मैं आगरा से आया हूँ, मेरे को संत रामपाल जी महाराज की बस बताई है यहाँ पर। मैंने डायरी निकाली, फिर उनको नाम देखा गुरुजी का। फिर उन्होंने ठीक है आप ऐसा करो, स्टेशन से बाहर जाओ, एक पीपल का वृक्ष है, उसके नीचे गुरुजी की 2 गाड़ी या 3 गाड़ी खड़ी होंगी, रोडवेज बस। वहाँ जाते ही मेरे को रोडवेज मिल गई। तो रोडवेज के पास हम पहुँचते ही उसमें से भगत निकले बस रोडवेज में से। तो भक्तों ने हमारा बहुत आदर भावली किया, बोले आप कहाँ से आए हो, कैसे? हमारे को सीने से लगाया और गुरुजी की गाड़ी में बैठा दिया हमारे को बच्चों सहित। फिर वहाँ से बैठते ही उसमें से एक एक गिलास चाय का, बच्चों को एक एक बिस्किट पैकेट उनको खिलाया पिलाया। तो हमारे बच्चे भी बोले भाई बहुत अच्छा टेस्ट है इसमें। मैंने भी बोला भाई कितना पैसा हो गया आपका? ये बहुत अच्छा है मामला, ये तो सिस्टम बहुत अच्छा है, आज तक हमने कहीं नहीं देखा पृथ्वी पर कि इतना सिस्टम, बताओ गाड़ी में बैठा रहे हैं, और वो भी रोडवेज गाड़ी थी गुरुजी की। उसमें देखते ही मैंने बताया, गुरुजी का फोटो लगा हुआ था रोडवेज में। मैंने कि इस रूप में गुरुजी आए थे। वो बोलो इसमें क्या डायरेक्ट मिले थे गुरुजी आपको? मैं जी हाँ, मैं इस बॉडी में मिले थे मेरे को, बहुत लंबे थे गुरुजी, और वही मेरे को लेके आए। तो उन्होंने मेरे को बिठा दिया। वो यहाँ से मैं सीधा फिर आश्रम में उतरे। आश्रम में हमारे को पूछते ही हमारी चेकिंग हुई, और जो भी होता है गुरुजी के मार्ग में, आश्रम में जाते ही बोले गुटखा तम्बाकू और जो होती है अपने में ही, सर हम तो नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग करते ही नहीं, कभी टच ही नहीं करते, क्योंकि हमारे को बचपन से हम ब्रह्म कुमारी में थे तभी हम ये चीज़ों नहीं छूते भी नहीं थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ऐसा ज्ञान मिल गया हमारे को, तो ये चीज़ हमारे को ऐसी एकदम क्लियर कर दिया गुरुजी ने। तो जो माँ के पेट में जो हम थे, तो गुरुजी बताते हैं बेटा, गुरुजी एक शब्द गाते थे, जब गर्भ में था डेरा, प्रभु मेरे को निकालो इसमें से मैं भजन करूँगा तेरा। और बाहर आकर के हमारे को ये चीज़ भुला दी जाती हैं। भुलाने वाला कौन है? ये 3 गुण हैं, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये हमारे ऊपर बैठ जाते हैं, हमारी खोपड़ी के ऊपर। तो ये हमारे को भगवान की तरफ जाने नहीं देते, क्योंकि ये भूल भुलैया में डाल देते हैं। भूल भुलैया का तमाशा देखो रे लोगों, गुरुजी ने बताया है। तो बड़ी विचित्र लीला है ये। फिर आश्रम में भगत जी ने बोला कि देखो ये चार्ट लगी हुई है, इसमें ये नेम है। तो मैंने चार्ट पढ़ी, तो उस चार्ट में 1 नंबर था। मैंने कि जी इसमें सारे तो बाकी क्लियर हैं, लेकिन 1% रुक रहा हूँ मैं।
बोलो कहाँ पर? बोले कि हमारे जो मम्मी पापा हैं उनका विषय है, तो अगर वे मृत्यु को चले जाएंगे तो उनकी जो फूल है ये नहीं उठाने हैं, तो ये मतलब मैं गड़बड़ हो रहा हूँ। तो वो बोले जी ऐसा है, आप गुरुजी से बात कर लेना, अभी तो आप नाम ले लो, फार्म भरा जाएगा आपका, फिर आपको मंत्र दिए जाएंगे, तो फिर आप गुरुजी से, मैंने गुरुजी से मुलाकात करोगी हमारी? कि बिल्कुल जी हाँ, आप पहचान लेना, गुरुजी से बात कर लो। तो गुरुजी के पास गए हम, मंत्र दिला दिया, फिर बोले भंडारा कर लो। फिर आरती हुई थी दिन की, रमेडी, तो दिन में गुरुजी, रमेडी के बाद गुरुजी दर्शन देते हैं। उस समय गुरुजी करीब 2-3 बार दिन में दर्शन देते थे, और रमेडी के बाद दर्शन, फिर संध्या आरती को दर्शन देते थे गुरुजी। तो दर्शन के समय हम गए थे, गुरुजी ने बताया पहले ही कि गुरुजी बोले कि आ गया भाई, मैं गुरुजी आप ही ले आए मेरे को। कि अच्छा, और कौन कौन आया है? मैंने गुरुजी एक भक्तमती आई है मेरी, और 2 आपके बच्चे हैं। गुरुजी बोले अच्छा, नाम ले लिया सबने? मैं गुरुजी हाँ ले लिया नाम, और मैंने कि गुरुजी बस दया है आपकी। तब गुरुजी हंसे एकदम, बोले कि, और मैंने कि गुरुजी मेरी थोड़ी सी एक वो है, उस समय मेरे से जब आप मेरे पास गए थे तो वो तो बॉडी बहुत लंबी थी आपकी। गुरुजी बोले दोबारा दिखा देंगे अगर तेरे को देखना है तो बोल। तो मेरे को हंसी आ गई। गुरुजी मैंने कि ना बस, कि वो तो तगड़ा शरीर था आपका। गुरुजी बोले कोई बात नहीं। मैंने कि गुरुजी आप तो ऐसी लीला कर रहे हो, आपको कैसे पहचानेगी ये संसार? कि बेटा भगवान ऐसी लीला करता है जी, इसको भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता है, या तो भगवान जानते हैं या फिर भगवान के भगत जानते हैं। इनके साथ मतलब वो गुरुजी कभी अपने मुंह से ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, गुरुजी ने के भगत कहते हैं। क्योंकि गुरुजी के भगतों को गुरुजी दर्शन देते हैं, और गुरुजी के भगतों के मतलब गुरुजी के जो भगत है ना, उनको गुरुजी कष्ट दूर करते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कैसे भी हो बीमारी, उसका इलाज गुरुजी के पास है। और क्या इलाज? के सबसे बड़ी गुरुजी बताते हैं कि कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी का हमारे भारत क्या पूरे विश्व में, लंदन अमेरिका कहीं पर इलाज नहीं है। तो गुरुजी कहते भाई मेरे पास आओ, मैं आपको वो औषधि दूंगा जिसके लिए ऋषि और जो देवता सारे झक मार के चले गए। 88,000 ऋषि हमारे सुमिर सुमिर के चले गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या कर रहा है, कोई नीचे को सिर के ऊपर को पैर करके तपस्या कर रहा है। बोलो ये विधि है भगवान को पाने की? परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, आकर के फिर ये ज्ञान बताता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और ऐसे वो ज्ञान बताता है हमारे को। मनुष्य जन्म का पहला कर्तव्य है मोक्ष प्राप्त। और ये जन्म जैसे ऋषियों का था ना, उनको भी भगवान नहीं मिले तो उनका जीवन भी व्यर्थ हो गया। मेन पॉइंट ये है हमारा कि जब भगवान हमारे को रखता है ना, जब हम भगवान की शरण में चले गए ना, भूखा रखे चाहे प्यासा रखे, लेकिन उसकी शरण में भूखा कभी रह नहीं सकते। और जो गुरुजी की शरण मिलते ही अगर कोई भूखा मर रहा है तो उसने गुरुजी के ज्ञान को समझा नहीं है। गुरुजी खुद कहते बेटा मेरी जो ज्ञान है ना, कभी किसी को भूखा नहीं मरने देगा। और गुरुजी के ऊपर जिसने गुरुजी के मंत्र जप रहा है, क्योंकि गुरुजी की मर्यादाएं, गुरुजी कहते हैं जैसे सीता जी थी, उन्होंने मर्यादा नहीं निभाई तो मर्यादा से बाहर चली गई, रावण उनके पास आ गया। तो सीता जी 3 लोग के स्वामी की घरवाली थी, तो उनके ऊपर भी अटैक कर दिया काल ने। तो हम तो भैया तुच्छ जीव हैं, ठीक है। तो बताओ सीता जी जैसी आत्मा के ऊपर आकर के काल ने डंक मार दिया, तो भाई हम कितने बड़े छोटे, बताओ कैसे जीव हैं। लेकिन गुरुजी ने बताया बेटा आप भी सीता हो, ये सारा संसार सीता है। उनका जो पति है ना परमेश्वर है, और वो परमेश्वर अपनी सीताओं को लेने के लिए स्वयं आता है, ये काल के जाल में से छुड़वाने के लिए। नहीं तो काल के बस मतलब, और नकली संत और भी है जो झूठी गवाही देते हैं, इनको तो धर्मराज इतनी पिटाई करेगा कि वो धर्मराज गुरुजी से ही डरता है, क्योंकि गुरुजी का नौकर है वो धर्मराज। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि काल डरे करतार से, काल करतार से दूर रहता है, उससे ही डरता है, बाकी और किसी से नहीं डरता। ना तो प्रधानमंत्री थे, ना राष्ट्रपति से, वो इनसे नहीं डरता है। ये तो यहीं का मामला है सारा। राजनीतिक तर्क, राजनीति चीज़ अलग है, भगवान का जो क्षेत्र है वो अलग है, राजनीति से हटके है। क्योंकि हमारे गुरुजी का ज्ञान राजनीतिक क्षेत्र से अलग है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो तो यही कहते भाई सबको एक लाइन में आना पड़ेगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी, मुख्यमंत्री जी, सबको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष पाना है। तो नहीं तो इनकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। अच्छा सर, अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है और अध्यात्म क्षेत्र में कोई लाभ लेना चाहता है तो सर वो किस प्रकार ले सकता है? अरे सर वो तो इतना सरल कर दिया है गुरुजी ने। तो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक साधना टीवी चैनल आते, कम से कम 16 चैनल आते हैं टीवी पर। तो 16 चैनल पट्टी चलती है गुरुजी के सत्संग के बाद।
तो उस पर नंबर आते हैं गुरुजी के, उन पर संपर्क करो। अगर गुरुजी की ज्ञान गंगा जो भी पुस्तक हैं, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, और जो भी पुस्तक है 5 6 7 पुस्तक है गुरुजी की, तो वो मंगवाओ, फ्री कॉस्ट देते हैं गुरुजी। एक पुस्तक 100 रुपये में छपती है और मात्र फ्री में देते हैं। SMS करो, फ्री में लो पुस्तक। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर कोई शरीर से परेशान हो, अपने से चलने फिरना नहीं जाता हो उस पर, तो सर वो लोग कैसे नाम चले सकते अरे हैं? वो तो उनके लिए तो गुरुजी ने ये समझ लो कि इतना सरल कर दिया है, वो घर पे ही उनके पे नामदान की दीक्षा देने के आदेश दे दिए गुरुजी ने, ऑनलाइन कर दिया है मामला सारा। कि अगर कोई व्यक्ति गुरुजी से नाम लेना चाहता है, मरने वाला है, तो गुरुजी के वो मंत्र मिलते ही वो बच जाएगा। बताओ, ऐसी दुर्गति हो रही है समाज की, तो गुरुजी के वो मंत्र, जिनके लिए ऋषि मुनि चले गए जग मार के, वो मंत्र नहीं मिले, अब गुरुजी से वो मंत्र लो, अपना छुटकारा पाओ, यहाँ से निकल लो, ये ना कोई रहा ना रहेगा। चूँकि भगवान गुरुजी कहते हैं, परमात्मा कहते हैं हमारे कि बेटा यहाँ कोई रहा ना रहेगा, लेकिन भगवान का भक्ति मिल गई, अब स्मरण करो, और दुख में भक्ति होती है। भाई साहब, पैसा तो कभी गुरुजी से मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी बिगड़ मांगे देते हैं। जैसे हमने खेती करी है, तो हम भी किसान हैं, तो खेती के अंदर जैसे हम गेहूँ बोना हमारा सिस्टम होता है, तो बथुआ एक्स्ट्रा पैदा हो जाता है उसमें, और भूसा एक्स्ट्रा दे देता है उसमें। हमारा लेना है गेहूँ, और गेहूँ के चक्कर में भूसू बिल मिल गया और बथुआ अलग से मिलता है, उसमें क्या क्या खिलाते हैं परमात्मा, उसमें ले सब्जी खाओ। तो ये सिस्टम है भक्ति मार्ग का। धन्यवाद सर।